हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज हम लेकर आए हैं बहुत अच्छी न्यूज़ सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। देखते हैं क्या हुआ। ब्रेकिंग न्यूज़, 110% बहाल होगी पुरानी पेंशन, 50% पेंशन प्लस डीए मिलना तय। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई बड़ी खबर। अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए 110% बहाल होगी पुरानी पेंशन। ये जुलाई 28 2024 की न्यूज़ है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू ना करके एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई थी। भारत सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि बजट के पहले ही कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और बजट में सरकार कुछ ना कुछ पेंशन में संशोधन को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन बजट में सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी बात कही है। तो चलिए सभी बातों को सविस्तार जान लेते हैं। एनपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन? मीडिया ने पूछा कि आप एनपीएस में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी के मुखिया हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एनपीएस में अंतिम बेसिक का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है, तो वो निश्चित भाग कितना होगा? इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि एनपीएस में संशोधन किया गया और कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 45% से 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता, हालांकि उसके ऊपर सरकार का अंतिम निर्णय होगा। पुरानी पेंशन बहाल ना करने का कारण। उसके बाद मीडिया ने दूसरा प्रश्न किया कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन फिर से बहाल क्यों नहीं की जा सकती। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने पाया कि पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करना देश की जनता के साथ गद्दारी होगी। ये देश की जनता के खिलाफ है। सरकारी कर्मचारियों को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफ़ी बड़े फायदे हैं। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि एनपीएस में उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत? उसके बाद मीडिया ने पूछा कि पुरानी पेंशन लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का काम केवल यही रह जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दो। सरकार का ये काम नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकारी बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में खर्च होगा। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। 110% फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन। इस पर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इसी तरह का बयान आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के कुछ भारतीय चापलूस भी दिया करते थे कि आज़ादी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ आज़ादी के मतवाले लड़े व जीते, आज़ादी मिल गई। उसी तरह से इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। आप भाग्य विधाता नहीं हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अंग्रेज़ों के उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे ही चापलूसी किया करते थे। अगर ये सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट देकर सरकार बदल करके पुरानी पेंशन लेंगे। ऐसी तानाशाही वाली सोच के कारण सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आपने देखा, पुरानी पेंशन अगर नहीं दी जाएगी तो सारे कर्मचारी एक साथ लामबद्ध हो चुके हैं और वो पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। अगर नहीं मिलती है तो वो सरकार बदल देंगे। और दूसरी बात ये, बाकी सारे सांसदों विधायकों को भी पुरानी पेंशन दी जा रही है, उससे क्या भार नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी मिडिल क्लास पे टैक्स का भार ऑलरेडी पड़ रहा है इतना ज़्यादा, चाहे पेंशन दी जाए या ना भी दी जाए। तो कुछ राज्यों में तो पुरानी पेंशन दी जा रही है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। एक बार ये भी बोला गया था कि एनपीएस में 50% लास्ट सैलरी का 50% दिया जाएगा, लेकिन वो भी तब दिया जाएगा, पहले 10% आपकी एनपीएस से काटा जा रहा था सरकारी कर्मचारी के सैलरी से, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 14% सैलरी से काटा जाएगा। जैसे कि 14% सरकार का दे रही है अपनी तरफ से एनपीएस में, 14% सरकारी कर्मचारी के सैलरी से भी काटा जाएगा। तो इस तरह से और भार बढ़ जाएगा सरकारी कर्मचारी पे। कहाँ 10% कटवाता था, अब 14% कटवाएगा। तो विजय कुमार बंधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इसके लिए लड़ रहे हैं। और भी बहुत सारे संगठन हैं, सरकारी संगठन हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं और आशा की जाती है कि पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी कुछ ऐसे चापलूस थे, जैसे कि ये वित्त सचिव हैं, इनको सारा भार ओपीएस पर ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे चापलूस थे और चापलूस हैं जिनकी वजह से ओपीएस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ही बदल दी जाएगी। ऐसी और भी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।